इकरा वाज अ मिशन। इकरा एक मिशन था। काय का मिशन था? 1 महीने रोजे रखने को क्यों बोला है? रोजा रखने को क्यों बोला? अल्लाह ने कहा सूरह बकरा आयत 183 में कि हमने आपको रोजे रखने को बोले जैसे हमने पहले के लोगों को बोले थे, ताकि आप मुत्तकी बने। जब तकवा आता है, जब इंसान मुत्तकी बनता है, जब गॉड कॉन्शियस होता है, तो उसका इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है? वो यही बोलता है, तू अपना हाथ उठाएगा मुझे मारने के लिए, मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा तुझे मारने के लिए। मानो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ वालों को यही कहना है, अगर तुम अपना हाथ उठाओगे मुझे मारने के लिए, मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा तुम्हें मारने के लिए। यही तकवा है, यही मुत्तकी होना है। इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस। जी बस भाई, ये क्लियर हो गया कि इक़रा के बारे में क्यों पहली वही थी। अल्लाह ताला ने इसकी इज़्ज़त में कहा था कि पूरे महीने रोज़े रखो रमज़ान में। ये तो एक दिन का भी तो हो सकता था इबादत के लिए, कि हम सिर्फ एक रात इबादत कर लेते उसके नज़ुल की इज़्ज़त में, लेकिन पूरे महीने रोज़े रखने में इसमें क्या लेसन है? देखो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं 30 दिन नहीं बोलूँगा रमज़ान का महीने, क्योंकि रमज़ान का महीना 29 दिन का भी होता है, कि पूरे महीने रोज़ा रखने को क्यों बोला। देखो, वापस रिकॉल करो कि इकरा वाज अ मिशन। इकरा एक मिशन था। काय का मिशन था? एक ऐसे समाज को जो इतना बटा हुआ था, दुश्मनियों में था, बदले ही लेते जा रहे थे एक दूसरे से, मारते ही चले जा रहे थे, खून खराबा इतना मचा था उस सोसाइटी में। उस सोसाइटी में क्या उनको याद दिलाना, उनको बताना कि भाई तुम्हारा खुदा और तुम्हारा खुदा एक है जो रहमान है। एक कबीले का कहता था हमारा खुदा, कबीलों के अलग अलग खुदा होते थे, कॉमन खुदा भी होता था एक, और अपने अपने खुदा होते थे अलग अलग कबीलों के। एक कबीला कहता था कि हमारा खुदा और हम तुम्हें जलील कर देंगे और तुम्हारे खुदा को भी जलील कर देंगे, और वो कहता था नहीं, हमारा खुदा तुम्हारे खुदा से ज्यादा पावरफुल है और हम तुमको जलील कर देंगे, हम हरा देंगे तुम्हें जंग में, और बदले लेते रहते थे एक दूसरे से। समझ रहे हो? उस सोसाइटी में इकरा का मिशन करना था कि इस कबीले वाले को कहना और इस कबीले वाले को कहना, भाई तुम्हारा एक ही खुदा है जो मोहब्बत का खुदा है। वो नफरत और दुश्मनियों का, जंगों का खुदा नहीं है, वो मोहब्बत का खुदा है। वो अर्रहमान है, वो अर्रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उस अल्लाह को लेके बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन अल्लाह? अर्रहमान अर्रहीम। ये मिशन था इकरा का। तो एक माशरा जो बटा हुआ था इतने झगड़ों में और बदलों में, जब उसको ये मिशन मिलेगा, जब उसके अंदर ये तकवा आएगा, तकवा क्या? कॉन्शियसनेस। जब कॉन्शियसनेस आएगी कि हमारा खुदा तो वाकई में यार अर्रहमान है, देखो वो रब्बुल आलमीन है, कि देखो इस कबीले वाले पे भी सूरज चमक रहा है, इस कबीले वाले पे भी सूरज चमक रहा है, इनके ऊपर भी बारिश हो रही है, हमारे ऊपर भी बारिश हो रही है ना, कि जो हमारा खुदा है वो आलमीन नजरिए का है। जब उनको रियलाइजेशन होगा तो क्या होगा? वो बदले छोड़ देंगे, वो नफरतें छोड़ देंगे, वो दुश्मनियां छोड़ देंगे। यही इफेक्ट होगा तकवे का। तो 1 महीने रोजा रखने को क्यों बोला है? रोजा रखने को क्यों बोला? अल्लाह ने कहा सूरह बकरा आयत 183 में कि हमने आपको रोजे रखने को बोले जैसे हमने पहले के लोगों को बोले थे, पहले की उम्मतों को बोला था, ताकि आप मुत्तकी बने, गॉड कॉन्शियस बने, अल्लाह को लेके कॉन्शियसनेस रखें। कई लोग इसका बस एक तर्जुमा कर देते हैं अल्लाह से डरें। अल्लाह से डरें इफेक्ट है तकवे का। अल्लाह से डरना एक्चुअली इफेक्ट है तकवा होने का। तकवा है कि कॉन्शियसनेस, इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड है गॉड कॉन्शियसनेस। अल्लाह को लेके कॉन्शियस हो जाओ कि हमारा रब कौन। टेलर का नौकर कॉन्शियस हो जाए मैं टेलर का नौकर हूं, हलवाई का नौकर कॉन्शियस हो जाए मैं हलवाई का नौकर हूं, मोटरसाइकिल मैकेनिक का नौकर कॉन्शियस हो जाए मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक का नौकर हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं कहां अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं? टेलर का नौकर बोल पड़े जब कॉन्शियसनेस आए, मैं तो टेलर का नौकर हूं, बोल पड़े भाई मेरा तो काम कपड़े सीना है। यह है तकवा के इंसान बोल पड़े हमारा रब तो अर्रहमान अर्रहीम है, वो रब्बुल आलमीन है, और वो जो जिस तरफ भटका हुआ है वो लाइन पे आ जाए। कि हमने आपको रोजा रखने को बोला है ताकि आप मुत्तकी बनो। और पूरा महीना क्यों? ताकि वो एक हैबिट बन जाए। अगर आप 30 दिन तक कोई चीज करते रहो, 29-30 दिन तक, तो क्या होता है? आपके हैबिट में आने लगता है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। कभी कोई बोले कि मुत्तकी और बदला ना लेना, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। क्या मतलब? तुम ये क्वेश्चन कर सकते थे अगला, पर मैं पहली प्रीएम्प्ट कर रहा हूं क्वेश्चन तुम्हारा। देखो, रमजान आए हमें मुत्तकी बनाने के लिए। हम मुत्तकी कौन? अब एग्जांपल देखते हैं कुरान शरीफ में से। सूरह अल-माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 27 से 32 में हाबिल काबिल का जिक्र है, हाबिल अलैहिस्सलाम का। और वो मुत्तकी है, उन आयतों में आता है। उनका कहानी क्या है कि जब काबिल हाबिल अलैहिस्सलाम को मारने आए तो हाबिल अलैहिस्सलाम ने क्या बोला? तू अगर अपना हाथ उठाएगा मुझे मारने के लिए, मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा तुझे मारने के लिए।
میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں. ارے میرے بھائی, اللہ تو عبادت قبول کرتا ہے صرف متقی سے. یہ بولا انہوں نے کہ اللہ تو عبادت قبول کرتا ہے صرف متقی سے, اور تو ہاتھ اٹھائے گا مجھے مارنے کے لیے, میں نہیں اٹھاؤں گا اپنا تجھے مارنے کے لیے, میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو ڈر بھی آ گیا اور متقی کا بھی ورڈ آ گیا, اور بیچ میں اس کا افیکٹ ہے کہ میں بدلے نہیں لوں گا. عرب سوسائٹی بدلوں میں ہی ڈوبی ہوئی تھی کہ بدلہ تو لینا ہی لینا ہے, عزت کی بات ہے, آنر کی بات ہے, بدلہ تو لینا ہی لینا ہے, ایسے کیسے چھوڑ دیں گے. نفرتوں میں, دشمنوں میں ڈوبی تھی. اور ان کو یہ قصے سنائے جا رہے تھے کہ متقی تو یہ ہوتا ہے. جب الرحمن الرحیم رب العالمین کا تقوی آتا ہے تو حابیل علیہ السلام نے بول دیا کہ اللہ تو عبادت قبول کرتا ہے صرف متقی سے. تو جب آدمی متقی ہوتا ہے نا, وہ اس کا افیکٹ ہی ہوتا ہے. جب پانی کی ٹنکی بھرتی ہے تو پانی اوور فلو کرتا ہے, رائٹ. جب تقوی آتا ہے, جب انسان متقی بنتا ہے, جب گاڈ کانشیس ہوتا ہے تو اس کا افیکٹ ہوتا ہے. کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ وہ یہی بولتا ہے, تو اپنا ہاتھ اٹھائے گا مجھے مارنے کے لیے, میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تجھے مارنے کے لیے. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں دکھتا ہے. ابو جہل صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ کھڑے ہو کے گالیاں دیتا تھا, برا بھلا کہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گالی نہیں دیتے تھے. مانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں ابو جہل کو, اگر تو اپنا منہ کھولے گا مجھے گالی دینے کے لیے, میں اپنا منہ نہیں کھولوں گا تجھے گالی دینے کے لیے. یہ تقوی کی نشانی ہے. وہ ایک بار سجدے میں خانہ کعبہ پہ لوگوں نے آ کے ان کے اوپر اونٹ کی کھال ڈال دی اور گندگی ڈال دی. ہاں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس عذاب کی دعائیں نہیں کری. ایک آدھ حدیث کسی نے مجھے دکھائی, اس میں عذاب کا ورڈ لکھا ہوا حدیث میں, جبکہ عربی میں عذاب کا ورڈ نہیں ہے. ایسے گھپلے بازیاں بھی ہو رہی ہیں ترجموں میں کہ عربی میں عذاب کا ورڈ نہیں ہے, پر ترجمہ پڑھو گے تو عذاب کا ورڈ مل جائے گا وہاں پہ ترجمے میں, ٹرانسلیشن میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی دعائیں نہیں کری ان کے لیے. اب ٹرانسلیشن میں دکھانا مجھے کہ اس میں تو عذاب لکھا ہوا ہے, عربی دیکھنا, عربی میں عذاب کا ورڈ نہیں ہے. یہ گڑبڑے کر رہے ہیں جو اہل کتاب نے کری تھی نا, گڑبڑے, اپنی کتابیں بدلی تھیں. ایسے لوگ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ہیں. تبھی اللہ کو کہنا پڑا میں قرآن کی حفاظت کروں گا, کیونکہ ایسے لوگ بدل دیتے. ترجمے میں وہ بدلنا ہے, گڑبڑ کرنا ہے. عربی میں عذاب کا ورڈ نہیں ہے, ترجمے میں ڈالنا ہے. بہرحال ان کے اوپر جب اونٹ کے وہ ڈالے گئے تو انہوں نے واپس ان کے اوپر اونٹ کے گندگی نہیں ڈالی, ان کی اسکن نہیں ڈالی ان کے اوپر واپس. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں. جب حضرت یاسر بن عمار جو ہے, ان کے پیرنٹس کو جو ہے اونٹوں سے باندھ کے چیر دیا گیا, تو ان کو کیا کہنا ہے؟ صبر کرو, صبر کرو. یہی ہوتا ہے الرحمن الرحیم رب العالمین کا جب تقوی آتا ہے, اور وہ صبر کرنا ہے. خود بھی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنا ہے جب ان کے اوپر اونٹ کا وہ ڈالا جا رہا ہے گندگی, اور جب ان کے کسی صحابی کے ماں باپ کو چیرا جا رہا ہے تب بھی ان کو یہی کہنا ہے صبر کرو, صبر کرو. یہ نہیں کہہ رہے عذاب کرو, عذاب کرو, کہ تم ہمارے لیے برا چاہو, ہم تمہارے لیے برا نہیں چاہیں گے. ایک اور اگزامپل دیکھو, طائف میں طائف والوں نے پتھر مار مار کے آپ کو خون کر دیا. جبریل امین آ گئے پہاڑ کے فرشتوں کے ساتھ, بس آپ حکم کریے, ان کو ہم ملا دیں گے, اللہ نے بھیجا ہے. انہوں نے کیا بولا کہ ہمارو ان کو ختم کرو, طائف والوں کو. انہوں نے لوٹا دیا ان کو کہ لوٹ جاؤ, کیا پتا آگے جا کے ایک بھی بدل جائے, ایک بھی یہ ماننے لگے کہ بھائی ہمارا خدا محبت کا خدا ہے. کیا پتا ایک بھی ماننے لگے آگے جا کے کہ بھائی ایک خدا ہے جو الرحمن الرحیم ہے, محبت کا خدا ہے. یہی تو ان کی دعوت تھی, یہی تو ان کی دعوت تھی, الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ. اللہ کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وہ ہے جو الرحمن الرحیم ہے. کہ کیا پتا ایک بھی اس بات پہ آ جائے کہ محبت کا خدا ہے, ایک محبت کا خدا ہے ہم سب انسانوں کا. کیا پتا ایک ہی آ جائے. وہ طائف والوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مانو صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو یہی کہہ رہے ہیں, اگر تم اپنا ہاتھ اٹھاؤ گے مجھے مارنے کے لیے, میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تمہیں مارنے کے لیے. یہی تقوی ہے, یہی متقی ہونا ہے جو حابیل علیہ السلام نے بولا کہ اگر تو اپنا ہاتھ اٹھائے گا مجھے مارنے کے لیے, میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تجھے مارنے کے لیے, میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یہی متقی ہونے کا, تقوی ہونے کا افیکٹ ہوتا ہے میرے بھائی. اب تم دیکھو عبداللہ ابن ابی کا بھی کیس دیکھ لو, منافقوں کا سردار ابن سلول. اس نے کیا نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی بار اس کے ساتھ ویسا نہیں کیا جیسا وہ کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یا کرنا چاہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا نہیں کیا عبداللہ ابن ابی کے ساتھ. مطلب کتنے اگزامپل ہیں. یہی ہوتا ہے تقوی والے کی نشانی. ایک حدیث میں آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. صحیح حدیث ہے, کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. وہ کس موڈ میں تھے, کس ایٹیٹیوڈ میں تھے؟ اگر تم میرا برا چاہو گے میں تمہارا برا نہیں چاہوں گا. یہ متقی ہونے کا, تقوی والے ہونے کا رزلٹ ہوتا ہے, افیکٹ ہوتا ہے. جو تقوی والا ہوتا ہے صرف وہی یہ چیز کر پاتا ہے, جو تقوی والا نہیں ہوتا وہ یہ چیز نہیں کر پاتا. دیکھو بھائی, کئی قرآن شریف کی آیتیں ہیں جیسے سورہ عمران آیت 134 کہ جو خرچ کر دیتے ہیں چاہے ہاتھ کھلا ہو یا تنگ, غصہ آتا ہے اس کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. اللہ تو محبت کرتا ہے محسنین سے.
यही रास्ता है तकवे वाले का, मुत्तकी का, यही रास्ता है। सूरह 42 आयत 40 में अल्लाह ने बोला बुराई का बदला बराबरी की बुराई है, पर अगर कोई माफ कर दे और फिर से रिश्ता बना ले उसका इनाम मेरे पास है। किसको कहा जा रहा है? ये उन अरबों को, जाहिलों को कहा जा रहा है जो एक दूसरे में गुत्थम गुत्ता है और लड़े जा रहे हैं, बदले लिए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, एक दूसरे को नफरत और दुश्मनी में डूबे हैं। उनको कहा जा रहा है कि ठीक है भाई, बुराई का बदला बराबरी की बुराई है। तुम अगर आर्ग्यू करोगे तो ठीक है भाई, बराबरी का करना, ज्यादा नहीं, पर अगर माफ कर दोगे, रिश्ता बना लोगे, अर्रहमान के पास तुम्हारा इनाम है, मोहब्बत के खुदा के पास तुम्हारा इनाम है, अगर मोहब्बत वाला रास्ता चुनोगे। ये उनका मैसेज था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वो इसी मैसेज के खिलाफ खड़े हुए थे बाकी लोग जो थे कुफार मक्का। सूरह 16 आयत 126 में भी यही बात है, बराबरी का बदला आप ले सकते हैं पर सब्र बेहतर है, और सब्र ही करें, सब्र अल्लाह की तरफ से। अल्लाह कौन? अर्रहमान अर्रहीम की तरफ से सब्र है। अगर वो नफरत का खुदा होता, दुश्मनी का खुदा होता तो क्या कहता? सब्र वब्र नहीं, बुराई के बदले तो आप बराबरी नहीं, बराबरी से ज्यादा का दीजिए, तभी इनको अकल आएगी मर्दूदों को। फिर ये होता अगर वो अर्रहमान अर्रहीम का कुरान ना होता, अगर दुश्मनी का खुदा का कुरान होता ना तो उल्टा मैसेज ये होता उसमें, पर ये नहीं है। आप बराबरी का बदला ले सकते हैं पर सब्र बेहतर है। तो मुत्तकी यही कि जो आपको तकवा, ये कि जो आपको इस याद में डाले कि मेरा खुदा कौन है, और आपके एक्शंस को जो है वो डिक्टेट करने लगे, इन्फ्लुएंस करने लगे। देखो तकवे का मीनिंग, मुत्तकी होने का मीनिंग, या रमजान का पर्पस, रोजा रखने का पर्पस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई नहीं समझा होगा ना। कोई मुझे आगे क्वेश्चन करे आपने कैसे कहा, क्योंकि देख लो हदीस में, बुखारी की और कई किताबों की हदीस में, कई किताबों में ये हदीस, 2-3 हदीसें तो मैं ही पढ़ चुका हूँ, 3 हदीसें अलग अलग किताबों में, अलग अलग चेन से, अलग अलग रिवायतों से, कि फॉर एग्जाम्पल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम रोजे रखो ना, बेवकूफ मत बनना, डोंट एक्ट लाइक फूल्स, बेवकूफों की तरह बिहेव मत करना तुम। अगर कोई तुम पे हमला करे या तुम्हें बुरा भला बोले, लड़े तुमसे, गालियां दे, अब्यूज करे या तुमसे झगड़े, उसको बोलना मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं, मैं रोजों से हूं। और क्या बोला? बेवकूफ ना बनना। तो बेवकूफ कौन? बेवकूफ वो जब उसको बुरा बोला जाए वो उसको वापस बुरा बोले। बेवकूफ वो जिसमें अगर कोई हमला करे उसके बाद मैं भी तुझे बताता हूं, वो बेवकूफ। और मुत्तकी कौन? मुत्तकी बेवकूफ नहीं है, मुत्तकी बेवकूफ नहीं है। और ये तकवे का ही है कि ये बोलना मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं। और तकवे का इफेक्ट यही था। हाबिल अलैहिस्सलाम ने क्या बोला? तू अपना हाथ उठाएगा मुझे मारने के लिए, मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा तुझे मारने के लिए। यही चीज हाबिल मुत्तकी थे, और उनकी यही चीज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में कहना है, बेवकूफ ना बनना। कोई तुम पे मारे, कोई तुमको गाली दे तो बेवकूफ ना बनना, बोलना मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं। मतलब किस एटीट्यूड में आ जाना कि अगर तू मुझे गाली देगा मैं तुझे गाली नहीं दूंगा, तू मेरा बुरा चाहेगा मैं तेरा बुरा नहीं चाहूंगा। इस एटीट्यूड में आ जाना, यही पर्पस है रमजान का, यही पर्पस है रोजे का। क्या हम सीखते हैं ये चीज? आज तो हमें बताया भी नहीं जाता कि ये मुद्दा है रोजे का, बताया भी नहीं जाता। सब वो बयान हो जाते हैं कि रोजा रखोगे तो यूं, और उसके रोजे वाले की बदबू का अल्लाह को ये मोहब्बत, और उसका भाई रोजे का जो पर्पस पूरा करेगा, पर्पस पूरा कर नहीं रहे, और रोजे के वो बता रहे हो कि जी ये फायदे हैं और ये हैं और ऐसा है और वैसा है। जो मेन मुद्दा था तकवा, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मैं कहां खड़े हैं मुस्लिम सोसाइटी? तुम ये सोचो हम कहां खड़े हैं? जो मेन मुद्दे थे उसको निकाल दिया। देखो भूखा प्यासा रहने में और ये मुत्तकी के इफेक्ट में आने में ना एक पैरेलल है। पहले देखो बॉडी का भूखा प्यासा रहने का, जो हमारा लोअर सेल्फ है, नफ्स हमारा, वो भूखा और प्यासा नहीं रहना चाहता, पर हम उसे फोर्स करते हैं भूखा रहने के लिए, प्यासा रहने के लिए। और उसमें एक सिंबॉलिक लेसन है कि नफ्स अम्मारा को दबाओ, उसकी मत मानो। नफ्स अम्मारा को दबाओ, उसकी नहीं मानो। वो भूखा प्यासा रहना नहीं चाहता, तुम उसे रहलवाओ, उसकी मत सुनना। ऐसी दूसरी तरफ जब ईगो की बात आती है, तकवे की बात आती है कि ईगो को दबाना है, हमें लोअर सेल्फ को ही दबाना है। क्या सीखो इससे कि लोअर सेल्फ जो है ना, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, वो चुप नहीं रहना चाहती। अगर कोई गाली दे वो बोलेगा मैं भी गाली दूंगा, कोई नुकसान करे वो भी वापस नुकसान करना चाहती है। तो रोजे में क्या सिखाया जा रहा है? बेवकूफ ना बनना। कोई तुम्हें गाली दे या तुम पे हमला करे किसी तरीके से तो बोलना मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं। ये चीज सिखाई जा रही है कि लोअर सेल्फ नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा बोलेगा नहीं चुप मत रहे, उसने गाली दी है, हाउ कैन यू बी साइलेंट, हाउ कैन यू बी साइलेंट। उसको बोलना तेरी नहीं सुनेंगे, उसको फोर्स करना चुप रहने के लिए। जैसे फोर्स कर रहा है ना भूखा प्यासा रहने के लिए, वैसे फोर्स करना चुप रहने के लिए, ताकि जो है लोअर सेल्फ को सबड्यू करा जा सके। ये मेन पर्पस है रोजे का।
یہ مین پرپس ہے روزے کا. اگر یہ پورا نہیں کر رہے تو کیا روزہ رکھ رہے ہو, کیا روزہ رکھ رہے ہو؟ تو اقرا کا مشن یہ جوڑنا کہ تمہارا خدا الرحمن الرحیم ہے, تاکہ جھگڑے وگڑے بدلے لینا جو ہے ختم ہو. اور یہ کب ختم ہوگا؟ جب متقی بنو گے. تو اللہ نے کہا روزے رکھو تاکہ متقی بنو, اور پورے مہینے کا بولا کیونکہ پورا مہینہ کرتے رہو گے تو عادت ہو جائے گی. کیا عادت ہو جائے گی؟ بدلہ نہ لینے کی عادت ہو جائے گی. پر عام طور پہ سب بیوقوف بنتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نا بیوقوف مت بننا, عام طور پہ سب بیوقوف بنتے ہیں, روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور بیوقوف بنے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا؟